Hello dear student, today we start exercise 3.2 question number first. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपने क्या करना है, दिए गए पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने. आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो आपने निकालना है. पहला क्वेश्चन देखो, cos x दे रखा है -1/2 और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में. क्वाड्रेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था कि क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव, कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A, S, T, C. हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है. क्योंकि एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए कॉस नेगेटिव आए. अब बचे हुए निकालने हैं आपने, साइन निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है, कॉट निकालना है, टेन निकालना है. क्लियर? हम इसको बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे. बच्चों देखो, क्योंकि आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं. पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप राइट एंगल ट्राइंगल पे ही, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. क्लियर? 10th क्लास में आपने पढ़ा है. तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, मान लिया ये x हो गया. ठीक है, अब देखो आपको कॉस दे रखा है, तो पहले देखो कॉस की डेफिनेशन क्या होती है. पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले. पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले. आपने अलग तरीके से पढ़ा हो सकता है, आप ऐसे भी याद रख सकते, पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले. देखो बच्चों, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, यानी B/H कॉस हो गया. यानी ये बेस है और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है. ऊपर वाला बेस, नीचे हाइपोटेनस, तो 1 बेस हो गया और 2 हाइपोटेनस हो गया. अब आप सोच रहे होंगे माइनस का साइन क्यों नहीं लिया. माइनस का साइन यहां पर नहीं लेना है. जब आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करोगे, ठीक है ना, जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे, ठीक, आपने बेस और हाइपोटेनस आपको दिया है, आपने साइड निकालनी है, तो आप यहां पर माइनस का साइन नहीं निकालोगे, क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ये साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट में है तभी कॉस नेगेटिव आ रहा है. क्लियर? बाकी भी हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन जब आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हाइपोटेनस, बेस या परपेंडिकुलर में से कोई एक साइड निकालोगे, तो वहां पर आपने नेगेटिव साइन को नहीं लेना है. क्लियर? वहां पर ये वाले माइनस साइन को नहीं लेना है, वहां पर जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे. क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर आपने ए बी निकालना है तो देखिए, AC का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. AC का होल स्क्वायर, देखो बच्चों AC कितना दे रखा है, AC 2 दे रखा है, 2 का होल स्क्वायर. AB आप ऐसे ही रहने दो. BC कितना दे रखा है, 1, तो 1 का होल स्क्वायर. बच्चों देखिए, AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1 स्क्वायर इधर आ गया ना, -1 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, ये +1 इधर आके -1, 4 -1 3, यानी AB इक्वल्स टू कितना, यहां से स्क्वायर हटा, यहां स्क्वायर रूट, तो AB इक्वल्स टू √3. क्योंकि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाला साइन छोड़ देंगे. क्योंकि बच्चों स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस लगता है ना, प्लस ही लेंगे, माइनस छोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -√3 ना आके +√3 आएगा. क्लियर? कोई डाउट डियर स्टूडेंट? ए बी निकल गया ना. तो देखिए, ये ए बी तो आपने निकाल दिया, ये रफ में निकलेगा, बस डायग्राम बनेगा फेयर में, इसी के आगे डायग्राम बनेगा साइड में, बाकी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे. ये चीज रफ में हो जाए बढ़िया है, फेयर में करना चाहते हैं कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है बच्चों, देखिए अब हमने निकालना है सबसे पहले साइन एक्स. साइन का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. क्लियर? परपेंडिकुलर कितना है, √3, हाइपोटेनस कितना है, 2. साइन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है. बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव. साइन x की वैल्यू -√3/2 आएगी. क्लियर? अब देखिए, अब आगे देखो बच्चों, 10x, अब हम निकालते हैं 10x. दो तरीके से निकल सकता है 10x, या तो sin x अपॉन cos x कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो. नहीं करना है तो मैंने तो सब चीज निकाल ही रखा है. 10x का फॉर्मूला होता है P/B
क्लियर? ये माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है? माइनस इसलिए आया क्योंकि बच्चों एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस आया। इसके हिसाब से माइनस नहीं आया। क्लियर? क्योंकि एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस आया। क्लियर? 10 देखो p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1, तो √3 अपॉन 1। क्या ये माइनस आएगा प्लस में? बच्चों प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि 10 की वैल्यू जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर? 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। cot x बच्चों बहुत सिंपल, इसका उल्टा कर दो। √3 अपॉन 1 आया ना, इसका उल्टा कर दो। 10 का ही तो उल्टा cot होता है, तो इसका उल्टा कर दो। ये √3 अपॉन 1 है, तो अब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √3, प्लस में ही आएगा क्योंकि 10 और 10 का उल्टा cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बच्चों sec x, cos का उल्टा कर दो। sec cos का उल्टा होता है ना, sec आपने पढ़ा तो है 1 अपॉन cos x। cos का उल्टा कर दो। cos कितना आया देखो? -1 अपॉन 2, तो इसका उल्टा कर दो, कितना होगा? -2 अपॉन 1। माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और 10 का उल्टा cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर? cosec x बच्चों, cosec किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू क्या है? -√3 अपॉन 2, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? -2 अपॉन √3। माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात तो एक ही आई। -√3 अपॉन 2 को उलट दो, पलट दो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? -2 अपॉन √3। तो यही आपने बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे। कोई डाउट? डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। साइन x इक्वल्स टू 3/5 दे रखा है, और x लाई करता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। x कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें पता है बच्चों, अभी फिर से हमने पढ़ा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हमें पता है सेकंड में s, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर? मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएगा। अगर साइन x 3/5 है तभी प्लस में आया। क्यों? क्योंकि x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी समझना है प्लस में क्यों आया, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये प्लस में आया। क्लियर? ठीक। अच्छा, साइन का उल्टा कॉसेक x क्या हो जाएगा? साइन का कॉसेक x क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। अगर ये 3/5 है तो अब क्या हो जाएगा? 5/3। ये भी प्लस में ही होगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी प्लस में आएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अब बाकी निकालने के लिए हम इसी पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ABC बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो P/H, साइन पहला ही होता है ना P/H, तो P/H यानी परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और H दे रखा है 5, तो BC निकल जाएगा। देखो, AC का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25, 3 इधर आ गया, -3 का होल स्क्वायर 9, तो इधर आके -9 हो गया। 3 का होल स्क्वायर +9 हुआ ना, तो +9 इधर आके -9 हो गया, इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में 9 माइनस करो 16, यहां से स्क्वायर हटा, यहां स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। प्लस माइनस आता लेकिन कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे। क्लियर? तो BC कितना निकल गया बच्चों? 4 निकल गया। कोई डाउट? अब हमने क्या क्या निकालना है? साइन निकाल दिया, कॉसेक निकाल दिया, अब निकालते हैं कॉस। बच्चों कॉस का फॉर्मूला ये सेकंड कॉस होता है ना, B/H, तो B/H बेस कितना है बच्चों? 4, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों? 5। क्योंकि x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए यहां पर नेगेटिव का माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आ रहा है? समझ में आ गई बात? sec x इसका उल्टा होता है, इसको उलट दो, -4/5 को पलट दो, -5/4। बच्चों 10x, थर्ड फॉर्मूला 10x का होता है P/B। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? देखिए, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है? 4 है, तो 3/4। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा।
अब बचा cot x, इसको उलट दो, इसको आप उल्टा कर दीजिए, -3/4 को उल्टा कर दो -4/3, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही आई। तो बच्चों यही आपकी बाकी बची हुई 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है। बहुत इजी है, इस मेथड का अप्लाई करोगे। अगर आप हेल्प बुक का यूज़ करते हो तो उसमें बहुत अलग मेथड का यूज़ होगा, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत आसान होगा अगर इस मेथड का यूज़ करेंगे। माइनस साइन क्यों लग रहा है समझ में आ गया, क्योंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए केवल यही 2 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।